हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आज जो हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और सबसे ज़्यादा सवाल जो है बायोलॉजी में यहीं से आता है ना, या इसके बाद जो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उससे आता है। जितना भी जो बेसिक बातें हैं वो हम बात कर चुके हैं। अगर आप वो चीज़ें नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखिए, है ना, क्योंकि उसी पर वेस्ट है ये सारा टॉपिक, है ना। तो आज हम शुरुआत करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। क्लियर है? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी इसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, या बायोलॉजी, तो जो हेडलाइन होता है, हेडलाइन में ही सारा बात छुपा हुआ होता है। अगर हेडलाइन पर आपका पकड़ हो गया या हेडलाइन को आप अच्छे से समझ गए तो लगभग 50% से ज़्यादा चीज़ें आपने कवर कर लिया। फिर क्या होता है कि आपका दिमाग उसी के अनुसार सोचता है, वो उसी पर हम काम करेंगे। पाचन, डाइजेशन, तंत्र, सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है? सिस्टम वो है कि वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी वो और सभी ऑर्गन जो पाचन करते हैं, जो कौन काम करते हैं, पाचन करवाते हैं या पाचन करते हैं। तो वो सारा चीज को अगर हम मिला लें तो उसी को हम बोलेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी सिस्टम का मतलब है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी अंग का समूह। यानी ये जो अंग है वो अंग क्या कार्य करते हैं, तो वो कार्य करते हैं डाइजेशन का काम करते हैं, वो करते हैं पाचन का कार्य करते हैं, है ना। उसमें हम पढ़ेंगे भी कि ऑर्गन, अंग का मतलब ये होता है कि जैसे लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, है ना, स्टोमच हुआ, ये जिसको हम आमाशय बोलते हैं। तो वो सारे ऑर्गन को अगर हम जोड़ दें, है ना, ये सब क्या कर रहे हैं, ये पाचन में भाग ले रहे हैं। तो उस चीज़ को हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको बोलेंगे पाचन तंत्र। ये चीज़ तो आप समझ गए कि बहुत सारे ऑर्गन मिलेगा और ये ऑर्गन मिलकर क्या कराएगा, पाचन कराएगा। उसी को हम बोल देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी को हम बोल देंगे पाचन तंत्र। अब सवाल ये उठता है कि पाचन क्या चीज़ है, डाइजेशन क्या चीज़ है ना। अगर आपसे पूछे, आप बोल रहे हैं कि हमारा जो पाचन है वो गड़बड़ है, बेसिकली आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो पाचन का मेन मतलब यहाँ आपको ये समझना है कि जब भी हम कुछ भी चीज़ खाते हैं, जैसे फूड खाए, कुछ भी खाते हैं, कुछ खाते हैं का क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि आप चावल खाते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, जब भी हम न्यूट्रिशन पढ़े, मानव पोषण पढ़े, तो मानव पोषण में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़े। अगर आप नहीं देखें तो उसको आप जरूर देखिए। एक पर है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा पर है हम लिपिड, और तीसरा पर है हम प्रोटीन, है ना। इसको आप वसा भी बोल सकते हैं। अब आप कुछ भी खाते हैं, आप यही खाते हैं। क्लियर है? आप चावल खाते हैं, आप दाल खाते हैं, आप रोटी खाते हैं, है ना। यदि आप बोलते हैं कि हम नहीं दाल खाते हैं, आप प्रोटीन खा रहे हैं। आप तला हुआ मछली खाते हैं तो आप बेसिकली क्या खाते हैं, वसा खा रहे हैं। आप चावल खाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। अब कोई भूलेगा हम तो नॉनवेज भी खाते हैं। तो वो जितने भी चीज़ आप खाते हैं, आप यही चीज़ खाते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। अब सवाल यहाँ पर एक और है कि मान लेते हैं कि आपने चावल खाया, तो बेसिकली आप क्या खाए, आप खाए कार्बोहाइड्रेट।
अब आपको पीछे वाला टॉपिक में जाना है कि कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप का होता था। एक कौन था? पॉलीसेकेराइड, एक था डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, एक था मोनोसेकेराइड, है ना। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ये खाते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है, पॉली का मतलब बहुत सारा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक क्या है? एक जटिल यौगिक है, जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फूड है ना। और कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेट किस में टूटता है? वो टूटता है, आपको पता है कि एक होता है ग्लूकोज में टूटता है। ये सारा चीज़ें हम जो है ह्यूमन न्यूट्रिशन में हम ये बात कर चुके हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन आप इसको जाके ज़रूर देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? ये है ईजी फूड। ईजी फूड यानी डाइजेशन क्या चीज़ है? डाइजेशन वो है कि कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि हम चावल खाए तो हम क्या खाएं? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के हम खाते हैं स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर? यानी कि स्टार्च के फॉर्म में खाए, यानी जब हम खाए जटिल यौगिक में, और जटिल यौगिक को ईजी यौगिक में यानी ईजी फूड में, जटिल कॉम्प्लेक्स फूड को ईजी फूड में जब हम कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन, उसी को बोलते हैं हम पाचन। आप समझ रहे हैं? यानी बड़ा यौगिक जब होगा, बेसिकली ये है कि बड़े यौगिक को किस में कन्वर्ट करते हैं? छोटे में, तो उसी को हम बोलेंगे पाचन, उसी को बोलेंगे डाइजेशन। आप समझ रहे हैं? ये चीज़ें वही चीज़ें हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि अगर आप खाए बसा, तो बसा को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो बसा किस में कन्वर्ट होता है? बसा किससे बनता है? तो बसा बनता है फैटी एसिड। यानी आप यहाँ देखिए, जैसे अगर ये बसा है तो बसा क्या होता है कि जब बसा को हम तोड़ते हैं तो बसा किस में टूटता है? वो टूटता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये कौन तोड़ेगा? यही चीज़ तो पाचन है, यही चीज़ डाइजेशन है। क्लियर है? और अगर आप प्रोटीन लेते हैं, तीसरा बात हम बोल रहे हैं कि अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन किस में टूटता है? वो टूटता है एमिनो एसिड में, क्योंकि एमिनो एसिड से मिलकर ही बना है। नहीं तो नहीं, यहाँ भी अगर हम प्रोटीन का, अगर यहाँ हम बोलेंगे कि प्रोटीन बन गया एमिनो एसिड में, बेसिकली हम बोलेंगे कि प्रोटीन का पाचन हुआ है, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है ना। और ये करता कौन है? कि कॉम्प्लेक्स फूड को ईजी फूड में कौन कन्वर्ट करता है ना। और जो करता है उसी को हम बोलते हैं एंजाइम। यानी यहाँ पे हम बहुत सारे एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या बोले अभी तक? हम बोले कि जो पाचन तंत्र क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन वो चीज़ होता है, बोले कि जब कॉम्प्लेक्स फूड को ईजी फूड में कन्वर्ट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन, है ना। मेनली हम 3 ही चीज़ खाते हैं। क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, हम खाते हैं प्रोटीन, हम खाते हैं वसा। आप कुछ भी खाते हैं, है ना। ये सब चीज़ हम जो ह्यूमन न्यूट्रिशन है उसमें हम बात कर चुके हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिए एक बार। और जो कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कौन कन्वर्ट करता है? वो करता है एंजाइम। ये
हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो जटिल फूड है यानी कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करते हैं, इजी फूड में। क्लियर है ना। और जिससे करते हैं, जो करता है उसी को हम बोलते हैं एंजाइम। क्लियर है, एंजाइम करता है। क्लियर है। पर एंजाइम बेसिकली क्या होता है, अगर पूछेगा एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम कुछ नहीं होता, एंजाइम एक प्रोटीन होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया नहीं। ये है एंजाइम का क्या काम है, पाचन करना, डाइजेशन करना। और डाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जटिल फूड को इजी फूड में कन्वर्ट करना, है ना। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो किसको एक्सेप्ट करता है, वो करता है ग्लूकोज को एक्सेप्ट, है ना। आप सुने होंगे कि हमारा जो शरीर है C6H12O6 यही खाता है ना। जब इसका आप ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना, तो किस में कन्वर्ट होता है, CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी, है ना। इसी को तो हम बोलते हैं ATP। तो हमें ये इसके लिए चाहिए, तो हमें क्या होता है, ये खाते हैं। लेकिन हम खा किस में रहे हैं, हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, हम खा रहे हैं वसा, और हम खा रहे हैं क्या चीज़, हम खा रहे हैं प्रोटीन। और ये किसका फॉर्म है, ये है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म। क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं। अब सवाल ये उठता है कि एंजाइम कौन बनाता है। तो एंजाइम बनाने वाला जो ग्रंथि होता है, एंजाइम बनाती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथि, है ना। एंजाइम कौन बनाती है, वो बनाती है पाचन ग्रंथि, यानी इसको बोलते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना, ये बनाती है। क्लियर है। डाइजेस्टिव ग्लैंड बनाती है, यानी पाचन कराने वाली ग्रंथि, आप ये बोल सकते हैं। क्लियर है। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे जो ग्रंथियां हैं वो निकल के आएगी। और यही डाइजेस्टिव ग्लैंड को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। हम इस पर बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, तो हम इस पर बात करेंगे कि एंडोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन क्या है, तो हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि जो ग्रंथियाँ पाचन कराती है ना, वो क्या निकालती है, वो निकालती है एंजाइम, है ना। और उसी को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना, या बहिर्सत्रापी ग्रंथि। बहिर्सत्रापी क्या है, ग्रंथि है। क्लियर। तो इतना बात तो हम कर लिए। जैसा कि हम बोल रहे थे कि हम क्या चीज़ खाते हैं, हम तीन ही चीज़ खाते हैं, कुछ भी चीज़ खाते हैं, जैसे पोषक तत्व में, यानी न्यूट्रिएंट में। कौन कौन सा चीज़, एक खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या खाते हैं, दूसरा खाते हैं लिपिड, और तीसरा खाते हैं, वो खाते हैं प्रोटीन। यही खाते हैं, है ना। और ये सब कौन सा फूड है, ये सब है जटिल फूड, यानी इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। यानी जब कार्बोहाइड्रेट इजी में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किस में, तो ये होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट, है ना। यानी ग्लूकोज आएगा, इसका मतलब 100% इसका जो है वो डाइजेशन हो चुका है ना। ये चीज़ें हैं। और अगर वसा का अगर डाइजेशन करना है तो किस में टूटता है, तो एक टूटता है फैटी एसिड, और ये टूटता है ग्लिसरॉल। और अगर प्रोटीन का पाचन हो रहा है, ये जटिल है, तो इजी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एमिनो एसिड। ये चीज़ें है ना। तो यानी कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। कौन करेगा वो हम आगे बताएंगे। ऑब्वियसली बात है, कौन करेगा, कोई न कोई एंजाइम कराएगा, नहीं, क्योंकि पाचन कौन करवा रहा है, एंजाइम करवा रहा है। तो ये चीज़ें हैं लिपिड को फैटी एसिड, और ये जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में।
क्लियर है? तो इतना बात तो हम कर लिए। अब यहाँ समझना है कि डाइजेशन के स्टेजेज क्या होता है, अवस्थाएं क्या होती है ना, यानी डाइजेशन कैसे कैसे होता है ना, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। स्टेजेज ऑफ डाइजेस्टिव स्टेजेज ऑफ जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र की अवस्थाएं। पाचन तंत्र की अवस्थाएं क्लियर है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम खाना लेते हैं अंदर, है ना, इनहेलेशन बोलते हैं उसको, है ना, इसको बोलते हैं इंजेशन। पहला अवस्थाएं होती है उसको बोलते हैं हम इंजेशन, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रहण करते हैं, या इसी को बोलते हैं क्या, इनटेक करते हैं। यानी अब क्या करते हैं, खाना लेते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डाइजेशन यानी पाचन। पाचन का मतलब आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स को किस में, ईजी में। ये चीज़ है। तीसरा है वो होता है अब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं अवशोषण। और अवशोषण ही कहाँ होता है, छोटी आंत में, है ना। और यही शोषण जब छोटी आंत में अवशोषण हो जाता है तो ये किस में मिल जाता है, ब्लड में। और ब्लड के साथ जो मिलता है उसी को बोलते हैं हम एसिमिलेशन। चौथा क्या है, एसिमिलेशन, यानी इसको हम बोलते हैं स्वांगीकरण, है ना। और उसके बाद क्या होता है, लास्ट में को होता है एक्सक्रीशन, यानी इसको बोलते हैं हम उत्सर्जन, है ना। यानी ये इसको हम क्या बोलते हैं, एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। क्लियर? ये चीज़ है, यही इसी चीज़ को बोलते हैं एक्सक्रीशन का। बेसिकली मतलब ये होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर निकलता है वो चीज़ें हैं वेस्ट प्रोडक्ट। हम यहाँ क्या बोले, हम बोले कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो हो गया फर्स्ट स्टेज, उसको बोलते हैं हम इंजेशन, इनटेक। अब खाना लिए और उसके बाद क्या होता है, खाना पचता है ना। उसी चीज़ क्या खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, है ना। तो कॉम्प्लेक्स को ईजी में, ये ओबियसली बात है, कौन करेगा, ये एंजाइम करेगा। उसके बाद क्या होता है, एब्सॉर्प्शन होता है। जब ये खाना पच जाता है, जब पचने तो ये किसके साथ मिलता है, ब्लड के साथ मिल जाता है ना। अब्सॉर्प्शन होता है। क्लियर है? और ये क्या होता है, एसिमिलेशन, वही है, ब्लड के साथ मिल गया। और उसके बाद जो चीज़ें बच गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया, उसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं, है ना। वो चीज़ क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्लियर? ये है अवस्थाएं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि क्या है कि ये भी सवाल में आ जाता है कभी कभी, सरियाने के लिए बोल देगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमें शुरुआत करते हैं, वो करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी इसको बोलते हैं हम पाचन तंत्र। क्लियर है? जब हम पाचन तंत्र पढ़ते हैं तो इसमें दो चीज़ें होता है। क्या चीज़ें? एक को बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, यानी इसको बोलते हैं आहार नाल, है ना। आहार नाल का मतलब है नली से है, नालिका से, है ना। जो खाना आता है तो जिस नली से जाती है उसी को बोलते हैं आहार नाल। और दूसरा आप बोल सकते हैं कि वो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड,
डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी इसको बोलते हैं पाचन ग्रंथि, है ना, पचता है जिसमें, या इसी को आप क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, यही तो है नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो आहार नाल है, यानी जो पाइप है, जो नली है, जो खाना कहाँ कहाँ से होके जाती है ना, वही चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो कहाँ से शुरुआत, कहाँ से होता है, मुख से, है ना, तो उसको बोलते हैं माउथ, माउथ, इसको बोलते हैं मुंह। अब मुंह में हम क्या होता है, दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मुंह में होता है तीत, यानी दांत, और दूसरा हम पढ़ेंगे टंग, यानी इसको हम बोलते हैं जीभ, ये होता है। और मुंह में ही होता है, उसको बोलते हैं हम लार या सलाइवा, ये चीज़ें नहीं। उसके बाद आता है खाना, कहाँ आता है, मुंह के बाद कहाँ आता है, मुंह के बाद एक पाइप होता है, उसी को हम बोलते हैं फूड पाइप, उसको बोलते हैं एसोफेगस, एसोफेगस, है ना। उसके बाद खाना जाता है कहाँ, पेट में, जिसको बोलते हैं अस्टोमच, या पेट भी बोल सकते हो या आमाशय बोल सकते हो, उसमें खाना जाता है ना। उसके बाद चौथा पोजीशन है, उसको बोलते हैं हम छोटी आंत, यानी इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पढ़ेंगे हम दो चीज़ के बारे में, एक को बोलते हैं लीवर, यानी यकृत, और दूसरा हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज, है ना, ये चीज़ें। और आमाशय में हम एक जूस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, यानी या इसे को हम बोलते हैं जठर रस, जठर रस, या इसे को बोलते हैं हम आमाशय रस। रस का मतलब क्या होता है, पानी, वही है जूस, जो आप जूस पीते हैं उसी टाइप से, लेकिन उसमें क्या रहेगा, उसमें एंजाइम रहेगा जो क्या कराएगा, पाचन कराएगा, है ना, ये चीज़ है। और उसके बाद जो हो जाता है, उसके बाद हम आते हैं बड़ी आंत में, हम आगे पढ़ेंगे, यानी इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर है, लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। और उसके बाद जब लास्ट इंटेस्टाइन होता है तो लास्ट एक बचता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, वो क्या होता है, एनस, यानी जो बेस्ट प्रोडक्ट बच गया, है ना, बेस्ट, यानी जिसको बोलते हैं ना अवशिष्ट पदार्थ, वो चीज़ें यहाँ पे है ना। तो खाना बेसिकली यहाँ से होकर जाता है, कैसे कैसे जाएगा हम एक एक चीज़ पर बात करेंगे, एक एक चीज़ पर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले खाना कहाँ आता है, एलिमेंट्री कनाल से, कहा यानी मुंह से, मुंह में ही लेते हैं, तो उसमें क्या आता है, दांत और जीभ, इसके बारे में पढ़ेंगे, लार के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद आता है फूड पाइप में, यानी ये वाला जो पाइप है ना, उसी से होकर कहाँ गुजर जाता है, हो जाता है एसोफेगस है, इसका नाम एसोफेगस है फूड पाइप का। उसके बाद स्टोमच, पेट में, और उसमें हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक जूस के बारे में, क्लियर। और ये है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी सवाल यहाँ से आता है लीवर और पेनक्रियाज के बारे में। और उसके बाद बड़ी आंत में जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ना है ना। उसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो बाहर निकल जाता है, किसके थ्रू, टॉयलेट खुद के थ्रू। यानी खाना जो हम खाते हैं वो खाना को क्या है, वो खाना हम, आपको पता है कि तीन ही चीज़ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, है ना। वही खाना कहाँ कहाँ पचेगा, कैसे पचता है, कैसे बाहर निकल जाता है, वो सारी बातें आपको जो है वो समझ में आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें तो आज भर हम इतना रहने देते हैं। कल जो हम शुरुआत करेंगे वो हम मुंह से शुरुआत करेंगे, माउथ से शुरुआत करेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो आज भर इतना ही है, थैंक यू।